कल टोकन टैक्स को लेकर एक ऑर्डर आता है और जिस ऑर्डर में SRO 492 में एक मॉडिफिकेशन की जाती है। उस मॉडिफिकेशन आने के बाद जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है और सोशल मीडिया पर अलग अलग लोग ये सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि जिन लोगों ने अगस्त से पहले गाड़ियां खरीदी थी, ऑलरेडी एक बारी टोकन टैक्स पे कर दिया था, क्या उन्हें भी दोबारा टोकन टैक्स पे करना है। इस पूरी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए और समझने के लिए कि इस ऑर्डर में आखिरकार है क्या, मेरे साथ हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगी कि ये जो कन्फ्यूजन है, SRO 492 की ये जो मॉडिफिकेशन आई है, इसमें क्या एक आम आदमी जिसने अगस्त से पहले समझिए 2017 में एक गाड़ी खरीदी थी, एक बार उसने टोकन टैक्स अगर पे किया है, क्या उसे भी दोबारा टैक्स पे करना है? देखिए, जो आम कम्यूटर है, जो प्राइवेट व्हीकल का है, जिसने कि एक टाइम पे अपना फुल टैक्स वन टाइम टोकन टैक्स दे दिया है, उसको इस ऑर्डर के तहत दोबारा टोकन टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना टोकन टैक्स जो है वो जो ईयरली भरते थे या क्वार्टरली भरते थे, जिन्होंने वन टाइम टोकन टैक्स नहीं दिया है, ये उन लोगों के लिए है। और इसके अंदर उन्हीं लोगों को देना है जिन्होंने वन टाइम टोकन टैक्स अपने व्हीकल का थ्रू आउट लाइफ का दे दिया। उनके लिए इस नए SRO या जो नया ये मॉडिफिकेशन आई है, इसमें उनको टैक्स नहीं भरना है। ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन शायद कुछ जानबूझकर कुछ लोग जो है वो भ्रमित इसमें कर रहे हैं, या शायद लोगों को कहीं छोटी सी कुछ कन्फ्यूजन हुई है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जिसने वन टाइम टोकन टैक्स दे दिया उसको दोबारा टोकन टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले जिस समय किसी शख्स ने गाड़ी खरीदी थी, अगर वो क्वार्टरली पेमेंट दे रहा था टोकन टैक्स की, क्वार्टरली वो पेमेंट दे रहा था, तो वो उसी पेमेंट को क्यों कंटिन्यू नहीं कर सकता था? अब उन्हें इन नए रेट्स पर टैक्स क्यों भरना है? हाँ, ये ऐसा हुआ था कि 492 में सरकार ने अब जो टैक्स के रेट थे वो रिवाइज़ किए थे, वो 9% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल कर दिए थे। और इसके कारण ये हुआ था कि इसमें हमारे कुछ ट्रांसपोर्ट्स यूनियंस के लोग थे, वो हमारे पास आए और उन्होंने इस इशू को उठाया कि इसमें जो पुरानी गाड़ियां हैं उन पे ये 9% अगर लगाएंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा उस पर नुकसान हो रहा था। इस इशू को उच्च स्तर पर उठाया गया, जिसके बाद ऑनरेबल हमारे जो एडवाइज़र साहब हैं भटनागर सर, उनके यहाँ पे एक मीटिंग हुई जिसके अंदर की ट्रांसपोर्ट्स के जितने भी एसोसिएशन के लोग थे वो भी उसमें उन्होंने भी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। और फिर ये कंसेंसस के बाद उस टाइम पे ये डिसाइड हुआ था कि जो ओल्ड व्हीकल्स हैं उनके ऊपर जो है हम इस 9% की बजाय हम फिक्स्ड रेट से हम टैक्स लेंगे, जैसे कि हम पहले ले रहे थे। उसी हिसाब से हमने 9% की बजाय फिक्स स्लैब्स फिक्स किए, जिन उन स्लैब्स के बेसिस पर अब ये टैक्स उनसे लिया जाएगा। लेकिन एक और सवाल जो आम जनता पूछ रही है वो ये है कि जो SRO 492 आया वो अगस्त में आया, उसमें जो गाड़ियों के ऊपर टैक्स 9% लगाए होना था वो उन गाड़ियों पर होना था जो नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। जिस शख्स ने पहले एक गाड़ी खरीदी थी, 2018 में खरीदी हो, उसने जब गाड़ी खरीदी उसको मालूम था कि इतना मेरा टैक्स स्लैब है, इतना मुझे टैक्स भरना है। उसके बाद जब अब ये मॉडिफिकेशन आती है तो उसका टैक्स जो है लगभग अगर हम स्लैब्स कंपेयर करें 100% डबल रेट हो जाता है। तो आपको नहीं लगता कि ये अनफेयर है उस शख्स के लिए जिसने उस समय गाड़ी खरीदी थी और उसको मालूम नहीं था कि मेरा टैक्स डबल हो जाएगा? नहीं, उसके अंदर जब 9% ये लगाया गया था तो 9% की जो जिन्होंने पहले गाड़ियाँ खरीदी थी, जिस तरह आपका आया कि जिसने पहले खरीदी थी और जिसने वन टाइम पे करवा लिया था, उन वन टाइम टैक्स जो है, टैक्स के स्लैब्स आपको पता है जिस तरह इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जो है वो इनकम के हिसाब से आपको देना पड़ता है और वो टैक्स रेट्स हर साल रिवाइज होते हैं। हमारे यहाँ जो ये रेट है ये तो काफ़ी देर बाद रिवाइज हुआ है, जिसमें 9% रिवाइज हुआ और जो नई गाड़ियाँ बिकी हैं उन नई गाड़ियों पे 9% लगा टैक्स, प्लस जो आपकी पुरानी गाड़ियां थी जिन्होंने वन टाइम टैक्स दे दिया उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, उनका वही टैक्स जो है वो चलेगा, उनसे कोई नया टैक्स नहीं वसूला जा रहा। ये बिल्कुल जो है गलत एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम जो पुरानी गाड़ियां हैं जिन्होंने वन टाइम टोकन टैक्स दे दिया है ये दोबारा से उनसे कलेक्ट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पुरानी गाड़ियाँ जिनके वन टाइम टोकन टैक्स दे दिया उनसे दोबारा कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। वो गाड़ियाँ जिनका टोकन टैक्स ईयरली या क्वार्टरली ड्यू होता था, जैसे ही टैक्स स्लैब्स चेंज होती हैं तो नई टैक्स स्लैब्स के हिसाब से आपको वो टोकन टैक्स या कोई भी टैक्स है वो देना होता है। साथ ही में सवाल पूछूंगी मैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने गाड़ी जो है किसी और स्टेट से खरीदी है, जैसे कि पंजाब से अगर उन्होंने गाड़ी खरीदी है, अब वो उस गाड़ी का इस्तेमाल जो है जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, उसकी री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो तब उन्हें किस हिसाब से टैक्स देना है? अगर उन्हें पंजाब में ऑलरेडी अगर वन टाइम टैक्स दे दिया है तो क्या उन्हें जम्मू कश्मीर में भी दोबारा टैक्स देना है?
नहीं, उसके रिगार्डिंग तो आपको हम क्लैरिफिकेशन देंगे। बेसिकली जो आपका री रजिस्ट्रेशन है, जब उन्होंने यहाँ से यहाँ पे जब आपका रजिस्टर करेंगे तो जो प्रेजेंट वैल्यू है, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन इज टाइप ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन कि वो यहाँ आ रहा है और यहाँ की सड़क यूज़ कर रहा है। और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ऑलरेडी प्रोविजन है कि अगर उसके ओनर ने वहाँ पे टैक्स ऑलरेडी दिया है तो वहाँ पे जितना उसने सड़क वहाँ पे यूज़ किया, अगर उन्होंने 15 साल का टैक्स दिया है और 6 साल अगर उन्होंने वहाँ व्हीकल चलाई है और 9 साल का वो एडिशनल टैक्स वहाँ दे चुके हैं, वो अपना क्लेम वहाँ से अपना क्लेम वापस ले सकते हैं उन 9 साल का। लेकिन जो रिमेनिंग पीरियड ऑफ व्हीकल है उसके लिए जब वो यहाँ री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसके लिए उनको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर उन्हें क्वार्टरली टैक्स देना पड़ेगा, साथ ही वन टाइम जो भी उनका स्लैब्स निकलेंगे उसके हिसाब से उनको टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही मैं समझना चाहूंगी सेकंड हैंड व्हीकल्स के लिए, क्योंकि उसको लेकर भी लोगों में कंफ्यूजन है कि जिन्होंने गाड़ी जो है सेकंड हैंड खरीदी है क्या उनको भी ये टैक्स भरना है? सेकंड हैंड व्हीकल अगर उन्होंने, मैंने अभी आपको बताया है कि सेकंड हैंड व्हीकल अगर उसने वन टाइम टैक्स ऑलरेडी दे दिया है, वन टाइम टोकन टैक्स दे दिया, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने वन टाइम टोकन टैक्स नहीं दिया तो फार्मूला यही रहेगा जो आपका है। एक और सवाल जो हम कमेंट सेक्शन जब देखते हैं तो लोगों की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। वो जो सवाल पूछ रहे हैं कि एक गाड़ी जो है अगर वो 15 साल से भी ऊपर उसकी एज हो गई है तो फिर उसको क्या टैक्स देना है? तो फिर उसको, इसके अंदर हमारे जो रूल्स हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर है, उसके तहत जो 15 साल के बाद कमर्शियल व्हीकल हो जाती है, उसके बाद 15 साल के बाद उसकी फिटनेस होती है। फिटनेस के बाद हम उसके ऊपर जो है उसकी लाइफ एक्सीडेंट होती है और उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लिए लगाया जाता है, जो कि ये स्लैब्स अभी आपकी डिफाइंड है। जो आपकी प्राइवेट व्हीकल है उसकी लाइफ जो है उसमें टोकन टैक्स ही कलेक्ट होता है 15 साल तक के लिए, उसके बाद तो टोकन टैक्स लेते ही नहीं है। उसका लाइफ टाइम 15 ईयर्स है। तो ये लोगों को बेसिकली लैक ऑफ नॉलेज है, दे डोंट रीड रूल्स, और उसके कारण उनको शायद ये कन्फ्यूजन खुद होती है। प्लस एक आदमी एक क्वायरी करता है, उसके बाद दूसरा दूसरी क्वायरी करता है विदाउट गोइंग थ्रू द रूल्स कि उसमें एमवी एक्ट में क्या है और बाकी चीज़ें क्या है। तो मुझे लगता है शायद उसके कारण ये ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो फैली है। नहीं तो ये चीज़ बिल्कुल एम्पल क्लियर है। जो मैं दोबारा से आपको बताऊं कि 9% लगना है नई व्हीकल पर, पुराने व्हीकल पर जिन्होंने वन टाइम टोकन टैक्स दे दिया उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उन पर कोई टोकन टैक्स नहीं लेवी किया जाएगा। पुराने व्हीकल्स जिन्होंने वन टाइम टोकन टैक्स नहीं दिया है वो क्वार्टरली या ईयरली देते रहे हैं, उन पे इन नई दरों के हिसाब से टोकन टैक्स लगेगा। तो पुराने व्हीकल्स जिन्होंने वन टाइम टोकन टैक्स दे दिया है उनको कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनसे कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहीं पर प्रदीप जी आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि अगर ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है और ऑर्डर बिल्कुल सही है, तो फिर एक चीज़ जो देखने को मिली कि ट्विटर के ऊपर MOSN PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी ये कह रहे हैं कि मैंने यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट से बात की और मैंने ये कहा कि इस ऑर्डर को फिलहाल डेफर कर दिया जाए। अगर ऑर्डर बिल्कुल सही है, क्लैरिटी के साथ है, तो फिर इसको डेफर करने की बात आखिर आपको क्या लगता है कि क्यों है? इस मामले में आई थिंक क्योंकि डिसीजन जो है वो हायर लेवल पे लिया जाना है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आई हैव नो कमेंट्स, लेट द गवर्नमेंट टेक अ डिसीजन ऑन इट। यहाँ पे मैं कमर्शियल व्हीकल ओनर्स जो हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी कि क्योंकि इस समय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है, टैक्सीज वगैरह हैं, सब कुछ बंद है कोविड-19 के कारण। तो जो ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उनका ये कहना है कि वो कल से सभी जो ट्रांसपोर्ट्स हैं वो बंद कर रहे हैं, ट्रक्स वगैरह कुछ भी नहीं कल से चलेगा। तो ये कितना चिंताजनक है इस समय में, जिस समय कोविड-19 है, कोविड-19 का खतरा है और एसेंशियल सर्विसेज जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस इशू में बात चल रही है, कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर आपने सुन लिया कि ये जो टैक्स है, वन टाइम टैक्स जो लोग ऑलरेडी अपनी गाड़ियों के ऊपर दे चुके हैं उन्हें कोई भी टैक्स दोबारा नहीं देना। जो लोग क्वार्टरली पेमेंट्स दे रहे थे, जिनकी गाड़ियां उन्होंने अगस्त के महीने से पहले खरीदी थी, उन लोगों को अब इस रिवाइज्ड ऑर्डर के तहत जो स्लैब्स बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है। तो उसमें कन्फ्यूजन की कोई भी बात नहीं है। फिलहाल इस मुलाकात से मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।